हाय गाइस, आज हम लोग जो लेक्चर करने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लगभग मान ज्ञात करने के लिए, या तो आसन्न मान कहते हैं, या तो सन्निकट मान कहते हैं, या निकटतम मान कहते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये लगभग कहेगा या तो आपको आसन्न मान कहेगा, आसन्न मान कहता है, या तो आपको जो है निकटतम मान कहता है, निकटतम मान कहता है, जिसका इंग्लिश होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और देखेंगे आप बैंक पीओ और क्लर्क, स्पेशली बैंक पीओ और क्लर्क में आपको जो है 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं डियर स्टूडेंट, रेलवे में, एसएससी में, तमाम कंपटीशन में जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा जाता है। और क्वेश्चंस का लेंथ देखोगे इतना बड़ा होता है कि अगर बंदा उसको नॉर्मली अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर नहीं समझेगा, जो बंदा अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं समझता है, यानी कि लगभग मान किसे कहते हैं, आसन्न मान किसे कहते हैं, सन्निकट मान किसे कहते हैं, निकटतम मान किसे कहते हैं, तो वो बंदा उस क्वेश्चंस को देखने के बाद ही छोड़ देगा। अगर वो बनाने के लिए भी जाएगा तो उसका 2-3 मिनट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये जो 5 क्वेश्चंस बैंक पीओ और क्लर्क में पूछा जाता है, उसको आप 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आप 5 नंबर बैंक पीओ में ला सकते हो। तो चलिए उस चीज़ को सीखने के लिए मैं 5 क्वेश्चंस लेता हूं बैंक पीओ का, आईबीपीएस का पूछा हुआ, और उसको सॉर्ट आउट करवा के दिखाता हूं कि किस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए आज के लेक्चर में बने रहे शुरू से अंत तक। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के साथ। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला कि मेरा ये क्वेश्चंस है, देख लीजिए क्वेश्चंस का लेंथ कितना है और उसका नीचे ऑप्शन दिया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अप्रोक्सीमेट का जब भी क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें आपको नन ऑफ दीज नहीं दिया रहेगा, नन ऑफ दीज का चर्चा नहीं करेगा। जो भी ऑप्शन देना है, या तो 4 ऑप्शन, अगर एसएससी रेलवे में जाओगे तो 4 ऑप्शन देगा, तो 4 जो है नंबर में ही देगा, उसमें नन ऑफ दीज नहीं रहेगा। अगर बैंकिंग में जाओगे तो 5 ऑप्शन रहेगा, यानी कि नन ऑफ दीज कहीं भी नहीं रहेगा। अब देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखो जब भी हम अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पॉइंट में नंबर को नहीं लेते हैं, पॉइंट में नंबर नहीं लेना। जैसे मान लो कि सीधा समझना है 0.5 से ऊपर जाएगा, 0.5 से ऊपर जाएगा। जैसे मान लो कि 4.57 है, तो इसको 0.5 से ऊपर जा रहा तो इसको अप्रोक्सीमेट 5 मान लेंगे, ठीक है। अगर यही 4.216 होता तो इसका मतलब है कि 0.5 से कम है, 0.5 से ज़्यादा है तो अगला नंबर अप्रोक्सीमेट में लेना है। अगर 0.5 से कम है तो इसको पिछला नंबर ही अप्रोक्सीमेट में लेना है। तो यानी कि हमको किसी भी हालात में पॉइंट में नहीं जाना है, सीधा याद रखना है 0.5 से ऊपर जा रहा है तो अगला डिजिट ले लेंगे, अगर 0.5 से नीचे आ रहा है तो पिछला डिजिट ले लेंगे। लेकिन हम पॉइंट में कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी आंसर दिया रहेगा तो आपको पॉइंट में नहीं रहता है, विदाउट पॉइंट में रहता है। क्लियर? तो चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है कि 41.99 का स्क्वायर है, तो इसको सीधा मान लेते हैं। 41.99 है तो इसको सीधा 42 मान लो। इस संख्या को हम 42 मान लेते हैं। ये पूरे के पूरे नंबर को हम 42 लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये पूरे के पूरे नंबर को 42 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ देखो 8.04 है, 04 है तो इसको सीधा का सीधा 8 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। सीधा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ देखिए इसका स्क्वायर है, ठीक है। हाँ अब ये देखो 18 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये देखो यानी कि 41.9। अब अच्छा से समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। 41.99 है तो अप्रोक्सीमेट 42 ले लिया, इसका स्क्वायर। 18.00 है तो इसको 18 लगभग ले लिया, इसका स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ,
अब देखो भागा है तो भैया भागा है तो भागा का काम रहने दो, तो मैं बाद में करूंगा। अब ये देखो 13.11 है तो इसको अप्रोक्सीमेट 13 ले लिया, ठीक है। और ये देखो 138.99 है तो इसको सीधा मैंने 139 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमको पॉइंट में नहीं जाना है, पॉइंट से पहले का चर्चा करना है, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ये सीधा है कि माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं कि एक बार हम प्लस कर देते हैं, एक बार हम माइनस कर देते हैं। तो एक बार प्लस करोगे तो 48 प्लस 18 करोगे तो 60 हो जाएगा, एक बार माइनस करोगे तो 42 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिया। और देखो भागा जो है सीधा नीचे में दे देना है, भागा नीचे में दे देना है बराबर। अब ये देखो 13 का स्क्वायर हो गया, तो 13 का स्क्वायर सीधा जानते हो आप 169 होता है, 169 अब माइनस कितना कर दोगे, 139 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करके सीधा कहीं बगल में लिख लो, 169 में से 139 गए तो सीधा हम कह देंगे कितना हो गया, 30 हो गया, सीधा कितना हो गया 30, नीचे में ना कुछ है तो 1 है। अब देखो 30 दूना 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया। अब 30 दूना 60 हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो भैया x बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। तो x बराबर 48, देखो ए नंबर का आंसर हो गया, x बराबर ए नंबर हो गया 48। अब कहोगे सर इस तरह से अगर बनाया जाएगा तो ये तो बेसिक हुआ। डियर स्टूडेंट, मैं इतना जरूर गारंटी देता हूं कि कलम का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कलम का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका देखो अब टेक्निक देखो इसको कैसे बनाना है। अब देखो इसको कैसे बनाना है कि जिसमें हमको कलम का आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, देखो सीधा इसको मान लेना है कि इसको 42 मान लेना यहीं पर, और इसको 18 मान लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सीधा मान लेना 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 यहीं ले लेंगे। अब इसको 139 मान लो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, जोड़ोगे तो सीधा 60 हो गया, घटाओगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। और भागा है नीचे में कर दो। अब देखो 169 में से 139 गया तो सीधा मेरा 30 हो गया, ठीक है। ये देखो 2 बार में कट गया, क्रॉस कर दोगे तो 24 दूना 48, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। और इतना करने से आपका 1 नंबर बैंक पीओ क्लर्क में एसएससी रेलवे में आपका फिक्स हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट याद रहे, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए, उसको क्लियर करना। अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, बना करके, ताकि मैं अगर दिक्कत होगा तो मैं एक और क्लास दूंगा, 2 क्लास दूंगा, तब तक क्लास दूंगा जब तक कि क्लियर आपका नहीं हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब देखिए इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, अगर बंदा अगर इसको दिल पे ले लगा ना तो पक्का उसको छोड़ देगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करके बनाना है। तो मैंने पहले बताया कि हमको पॉइंट में नहीं जाना, पॉइंट से पहले का चर्चा करना है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा अगर मैं 7000.001 है तो इसको सीधा मैं क्या करता हूँ 7000 मान लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 001 है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। अब भागा देखो ये कितना है, 699.9 है, 9 है तो इसको सीधा मैं क्या कर लेता हूँ, भागा मतलब, ठीक है, भागा है तो भागा मतलब इसको सीधा मान लेता हूँ 700, और गुना देखो 4.002 है तो इसको सीधा मान लो 4, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले भागा होगा फिर गुना हो जाएगा, 7 से 100 से भागा दोगे तो 10 हो जाएगा, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40 आंसर हो गया। 10 गुना 4 कितना हो गया, 40 हो गया। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, 1 नंबर बैंक पीओ में आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो चलो हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना, परसेंटेज का जो जिक्र होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो 2% है तो आप 2/100 भी लिख सकते हो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं 100 से भागा दोगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.02, यानी कि अगर मान लो प्रतिशत हटाओगे तो सीधा क्या है कि उस अंक में 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना। अगर परसेंटेज जैसे ही हटता है तो उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाता है। जैसे मान लो 356% है, प्रतिशत को जैसे ही हटाओगे 3.56 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो उसमें 2 अंक के बाद ऑलरेडी पॉइंट आ जाएगा। ये बात क्लियर आप याद रखो। उसके बाद देखो कितना आसान है ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहला क्या है कि इसको मैंने 1200.11 है, तो 11 को तो भूल जाना, क्योंकि 0.5 से ऊपर होगा तब अगला नंबर होगा, ठीक है। अब 0.5 से नीचे है तो पिछला नंबर होगा। तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, इसको सीधा आप या तो कितना कर लोगे 1200 कर लो,
ठीक है। अब यहाँ देखो काम इस गुना होता है 105.27 है, 105.27 है, तो सीधा हम क्या करेंगे, 105 लिख देंगे, इसको तो भूल ही जाना है। अब परसेंटेज का नीचे में 100, पहले बेसिक देख लो उसके बाद शॉर्टकट कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब ये देखो 285 है, सॉरी 2360.85 है, तो 85 है तो इसको अगला नंबर ले लो, अगला नंबर ले लोगे तो कितना हो गया, 2361 हो गया, 2361 गुना। अब देखो अगर 11.8 है, 11.8 है तो इसको अप्रोक्सीमेट 12 मान लो, और परसेंटेज का नीचे क्या दोगे, 0 बराबर। अब देखो x है का 21.99 है तो इसको लगभग 22 मान लो, ठीक है। मैं ए नंबर का ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ 500, ठीक है। अब यहाँ देखो 22 मान लो, और जैसे ही प्रतिशत का कितना हो जाएगा, नीचे में 00 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस, ये 1420.99 है तो इसको सीधा 1421 मान लो। मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा, बिना टेंशन लिए हुए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 00 खत्म हो गया। अब मान लो कि 00 से भागा दोगे 2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 100 से भागा दोगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 100 से भागा दोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दो, यहाँ पर डबल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो 105 गुना 12 कर दो, 105 गुना 12 कर दो, या तो सीधा ये दोनों में 12 कॉमन है तो 12 निकाल लो, 12 निकाल लो तो कितना हो गया, तो 105 हो गया प्लस, देखो 23.61 है तो 0.5 से ऊपर है तो इसको 24 मान लेते हैं, बराबर x गुना 0.22 अब प्लस 1421, ठीक है। अब ये देखो 105 प्लस 24 तो 12 गुना क्या कर दोगे, 105 प्लस 24 129 हो जाएगा, 129 हो जाएगा तो इसको गुना कर लो, इसको इधर आके घटा देना है। अब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो बरनमा 108 हो जाता है, अब 12 दूना 24 है, 24 और 10 34, अब 12 3 15, यानी 1548, इधर ये 1421 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर x गुना 0.22, ठीक है। अब ये देखो ये 7 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। 127 हो गया, 127 हो गया, बराबर कितना हो गया, x गुना 0.22। अब बताइए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो इधर 00 हो जाएगा। अब ये देखिए लगभग 6 बार में कट जाएगा, 22 6 के 126 होता है, 6 बार में कट जाएगा, तो x का मान लगभग कितना हो गया, 600 हो गया। तो x का मान 600 हो गया, तो देखो 500 है, 240 है, 310 है, 960 है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट आपका कितना होगा, 550 हो जाएगा, क्योंकि 960 होगा नहीं, और 240 310 500 होगा नहीं, तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 550। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और इसको मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। अब ये देखो स्क्वायर रूट है, तो आपको ये लगभग क्या है कि पॉइंट को इसको सीधा 2025 मान के चलना है, 2025 मान के चलना। तो इसको देखो पॉइंट के बाद कितना 04 है तो इसको 256 मान के चलना है, और इसको देखो 399.95 है तो इसको लगभग 400 मान के चलना है, और 33.98 है तो इसको लगभग 34 मान के चलना है, और 40.11 है तो इसको सीधा कितना मानना है, 40 मान के चलना है। देखो पॉइंट से पहले वाला ही हमको लेना, पॉइंट के आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, पॉइंट के आगे जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखो, हाँ पॉइंट से आगे जाना ही नहीं है, आ जाओ। अब देखो 2025 का जो वर्गमूल होगा लगभग 45 हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि 45 का स्क्वायर, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 हो जाता है, और 50 का स्क्वायर 2500 हो जाता है, तो ये लगभग 45 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब गुना देख लो, ये 256 16 का हो जाता है, प्लस 400 है कितना का, 20 का हो जाता है, और गुना रूट x है, बराबर देखो ये 34 गुना क्या कर लोगे, 40 कर लोगे तो गुना कर लो, 4 चौके 16, 4 तिया 12 1 13, 1360 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों को गुना करके ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो गुना करके यहीं लिख लो, 16 85 हो गया, 16 चौके 64 8 72 हो गया, 16 85 64 8 72 हो गया, यानी कि 720 प्लस 20, तो रूट x बराबर कितना होगा, 720 में से 20 जाएगा तो 700 हुआ, ठीक है। देख लो 45 गुना कितना हो जाएगा, 16 प्लस उसका वर्गमूल 20 हो गया, गुना रूट x, और सॉरी हाँ ये गुना में है, ठीक है, ये गुना में है, उसके साथ ऐड होगा, 1320 हो गया। तो अब सीधा इसको जोड़ लो, 720 रूट x बराबर कितना हो गया, 1360 में से 720 गया तो 640 हो गया,
640 हो गया, 713, 640 20 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट हो जाता है, स्क्वायर हटेगा तो यानी रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कर दो 1024 होता है। 1024 के आसपास होगा मेरा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1024 मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब देखो इसको और भी शॉर्टकट करना चाहते हो तो आप तुरंत कर सकते हो। अगर और भी इसको शॉर्टकट करना है तो इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको सीधा सीधा समझना है कि हमको क्या कर रहे हैं। अब ये देखो लगभग 2025 है तो इसका सीधा हम जानते हैं 45 वर्गमूल होगा। और ये 256 है तो इसका 16 हो जाएगा। 399.90 है तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। और ये आपको रूट एक्स हो गया, ठीक है, वो रूट एक्स हो गया। अब ये लगभग कितना हो गया, 34 हो गया। और ये लगभग 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब ये देखो 45 गुना 16 कर लो, 45 गुना 16, पहले तो 20 रूट एक्स से लिख लो बराबर, ये 34 गुना पहले 40 कर लो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1360। अब ये गुना कर लोगे तो कितना हो गया, 720 घटा दो, यहाँ पे 720 घटा दोगे तो सीधा यहीं लिख लो 640। और 20 से कटाओगे तो सीधा 32 हो जाएगा। और रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा 1024। इस तरह से आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अगला जो है आपको एक क्वेश्चंस दे के जाते हैं होमवर्क के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप 100% उसको आप बनाएंगे, 100% आप उसको बनाएंगे। यही है दोस्तों क्वेश्चंस, ठीक है। देख लो मैं रिपीट कर देता हूँ, 14.96 का स्क्वायर 34.11 प्लस 20.05 प्लस 67.96 माइनस 89.11 कॉस्ट बंद है, ठीक है। आप में उसको वाट का वैल्यू निकालना है। और मुझे पता है कि आप क्वेश्चंस को ज़रूर रीड करके आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। और आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। अगर और भी आपको इस तरह का क्लास चाहिए और 1-2 क्लास चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इससे भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। चलो वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर कर देना। अपने लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।